समझाने के लिए मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो व्हीकल्स ईवी व्हीकल्स जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, तो उसका प्रोसेस ये होता है कि जब आप लो स्पीड पर गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे हाइब्रिड बाइक के बारे में। MS जगुआर, राइड स्टार, रोड किंग, जोल्टा इलेक्ट्रिक या फिर दीगर इस तरह की कई जो मोटर बाइक्स बनाने वाली कंपनी है, क्या ये जो बाइक बना रही हैं ये हाइब्रिड हैं या नहीं। हाइब्रिड किसे कहा जाता है? हाइब्रिड उस बाइक को कहा जाता है या उस इंजन को कहा जाता है जो कंबस्शन के साथ साथ, यानी अगर हम SI इंजन या फिर CI इंजन की बात करें तो उसके साथ साथ, यानी एक इंजन के साथ एक आपका इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन जब साथ हो रही होती है, उसकी आउटपुट जब हम हासिल कर रहे होते हैं, आउटपुट जो एंड पॉइंट है उसका, तो वो दोनों की पावर कन्वर्जन के बाद जो हम आउटपुट ले रहे होते हैं उसे हाइब्रिड सिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ बात की जाए, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो व्हीकल्स ईवी व्हीकल्स जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, तो उसका प्रोसेस ये होता है कि जब आप लो स्पीड पर गाड़ी अपनी राइड या फिर अगर 4 व्हील की बात की जाए, अगर आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो ग्रेजुअली स्पीड और इंजन दोनों आपस में सिंक्रोनाइजिंग पर चल रहे होते हैं। अगर लो स्पीड होती है तो आपकी ये ईवी व्हीकल, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पर चल रही होती है, और जिस टाइम आपकी स्पीड अप होती है, आपकी स्पीड आप एक्सेलरेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस टाइम आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन के साथ चल रही होती है। और इसी तरीके से अगर बात की जाए सोलर की, सोलर क्या हाइब्रिड सिस्टम, सोलर में भी हाइब्रिड का नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो इट्स मीन ये कि के इलेक्ट्रिक और सोलर दोनों की सप्लाई जब एक साथ होकर सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम पर जब वो चल रही होती है, उससे जो हम आउटपुट हासिल कर रहे होते हैं उसे हम हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ बात की जाए MS जगुआर, जोल्टा इलेक्ट्रिक या फिर राइड स्टार या फिर रोड किंग बाइक्स की, जो यहाँ पर इस टाइम मार्केट्स में अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक बाइक और इंजन बाइक अगर दोनों कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजिंग पर चल रहे होते हैं और उसके बाद हम आउटपुट ले रहे होते हैं, दोनों की कन्वर्जन के बाद जो आउटपुट हम हासिल कर रहे होते हैं उससे हमारा जो रेयर व्हील है वो रोटेट कर रहा है। यानी इस बाइक में ऐसा नहीं है कि आप चलते हुए इलेक्ट्रिक से आप इंजन की तरफ आ जाएं और इंजन से ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअली शफल होने के बाद आपने बैटरी पर आ जाना है। आपको गाड़ी स्टॉप करना होती है, और गाड़ी स्टॉप कर लेने के बाद, यानी रोक लेने के बाद, आपने फिर उसके गेयर सारे निकाल लेने होते हैं। उसके बाद आपने फिर बैटरी पर इसको शिफ्ट करना होता है। टाइम ये इलेक्ट्रिक बाइक बैटरी पर चला रहे होते हैं, तो उस टाइमिंग में आपने अगर गलती से गियर डाल देना है तो गाड़ी स्पीड में चलते हुए एकदम रुक जाती है। ठीक है, एकदम रुक जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो स्पॉकेट है वो भी डैमेज हो सकता है, आपकी जो चेन है वो भी डैमेज हो सकती है, और जो आपका इंजन सेक्शन है उसे डैमेज कर सकती है। इसमें कोई सेफ्टी नहीं है। हाइब्रिड इसे सिस्टम नहीं कहा जा सकता, इसे हाँ 2-in-1 सिस्टम कहा जा सकता है। और 2-in-1 सिस्टम जैसे 102, 101, यानी एक कमांड ऑफ करने के बाद, 0 कर लेने के बाद, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से वाबस्ता हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं कि 101 की कमांड या 102 की कमांड, जब आप इलेक्ट्रिक टेक्निकल फील्ड से जो लोग वाबस्ता हैं वो 102 या 101 की कमांड को वो बाखूबी समझते हैं कि 1 के बाद जब 0 करते हैं तो यानी इट्स मीन कि किसी भी चीज़ को ऑफ कर लेना होता है, उसके बाद ही फिर आप वो सप्लाई शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये हाइब्रिड बाइक नहीं है, ये एक 2-in-1 सिस्टम है। हाँ, अगर कहा जाए तो ये हाइब्रिड से कहीं ना कहीं ये करीब तर ज़रूर है, लेकिन ये हाइब्रिड बाइक नहीं है। अपना और अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।